दिल्ली वैसे बदलाव के लिए रेडी है। जोक को देके बार बार हंसा नहीं जा सकता और एक दुख को लेकर बार बार रोया नहीं जा सकता। तो सेम ऐसे ही कि एक वादे को लेकर बार बार बेवकूफ नहीं बना जा सकता। आपने इसलिए काम नहीं किया क्योंकि वो आपको अंदर कर दिया, इसलिए सारे काम रुक गए। अतीशी क्या कर रही थी पीछे से? नाले भरे हुए हैं, सीवर, और जमादार की 3 बार हम कंप्लेंट लिखवा के आए हैं, फिर भी कोई जमादार नहीं आ रहा झाड़ू लगाने के लिए। दावे होते हैं स्कूलों में ये काम इतना अच्छा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कई स्कूलों में तो पूरे सब्जेक्ट्स भी नहीं है। So as we are covering Delhi elections, today we have arrived at Tilak Nagar constituency here in West Delhi. So let us try to speak with the people and we will try to find out what's on their minds, if their issues have been resolved and what are the new expectations they have as Delhi goes to polls on the 5th of February. Ma'am, बाहर आ सकती हैं, बात कर सकते हैं आपसे? हाय, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कशिश है। कशिश जी, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे आपको? 2 मिनट लगेगा बस। ठीक है कशिश जी, ये बताइए कि इलेक्शंस सर पे हैं दिल्ली में, क्या हालचाल हैं आपकी यहाँ लोकेलिटी के? हमारे यहाँ गली में 10 बार बोला है झाड़ू के लिए, कोई सफाई का है ही नहीं। धूप के लिए बोलते हैं, पेड़ कटवाने के लिए, कोई सुनता ही नहीं है। ये हमारी कोई सुनेगा नहीं तो हम फिर उनको वोट क्या देंगे? हमारे लिए वाजपेयी ही सरकार आनी चाहिए, बीजेपी की आनी चाहिए, क्योंकि वो सुनते हैं। जब वो हमारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो भी हमारे यहाँ आसपास उनके साथ जो जिनका कनेक्ट है उनसे हम बात करते हैं, वो हमारा काम करवाते हैं। अच्छा, हाँ। तो वो काम करवाते हैं, लेकिन यहाँ के जो आम आदमी पार्टी वाले हमारा कोई काम नहीं कराते। 10 बार बोलने के बाद भी एक बार नहीं काम होता। मैं रोड की सफाई के लिए हमारे कोई झाड़ू के लिए आता नहीं है लगाने के लिए, तो 10 बार कंप्लीट करके आई हूँ, कोई नहीं आया। तो ऐसा मतलब क्या लगता है आपको, क्यों नहीं आ रहे? क्यों ये टाइप की जो बेसिक सफाई संबंधी होती हैं चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही? पता नहीं, क्या तो उनको टाइम नहीं है, या उनको सैलरी नहीं देते होंगे। सर, अपना नाम बताइए। अमरजीत सिंह चावला। आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं तिलक नगर में? पैदा इधर हुआ है। पैदा इधर हुए, तो क्या बदलते हुए हालात देखे हैं इतने सालों में? वो ठीक है, शुरू में कुछ काम किया है इन्होंने, मगर ये अब प्रिटेंडेंस, मतलब बहाने पे बहाने मारे जा रहे हैं, बहाने पे बहाने। इन्होंने मतलब किसने? केजरीवाल जी ने, जी अभी टीवी पे शो पे वो दे रहे थे अपना इंटरव्यू। सिंपल सी बात कह रहे थे कि मैं अंदर था इसलिए काम नहीं कर पाया। बड़ी सिंपल सी बात है, आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, सारा पोर्टफोलियो मिनिस्टरों के पास है। तो आप अंदर थे तो सारे मिनिस्टर हाथ पे हाथ रख के बैठ के थे क्या? व्हाट डज इट मीन्स? क्या मतलब है इस बात का? मतलब आपने इसलिए काम नहीं किया क्योंकि वो आपको अंदर कर दिया, इसलिए सारे काम रुक गए। अतीशी क्या कर रही थी पीछे से? चीफ मिनिस्टर तो हाँ, वो क्या कर रही थी? वो इसका क्या मीनिंग है मेरे को ये बताओ। अच्छा, ये आज कभी भी चल जाओ, प्रैक्टिकली आप देखो, अगर ये ई रिक्शा और मेट्रो ना हो तो ये दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा ही फेल है। ये जो जितनी बसों का सिस्टम है ना, ये पूरा फेल है। क्यों? आप खड़े हो जाओ, आधा पौना घंटा बस नहीं आती। प्रैक्टिकल, आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकल, मतलब जो हो रहा है हमारे साथ। जाओ ना कभी इनके पास, कभी भी तो पैसे दे के काम होता है बीच में। अच्छा, आप इनके हाँ देते हुए पैसे वो पैसे नहीं दोगे, उन्होंने पहले कहोगे ए काम करा दे यार, फिर वो कहते चलो जी थोड़ा ए हो जाएगा जी, नहीं करोगे तो फिर वो मतलब कुछ ऐसा पहिए लगाने पड़ते हैं तो गाड़ी चलती है। तो पर वो तो ये कहते हैं कि हमें कुछ करने नहीं दिया जाता, कि एलजी नहीं करने दे रहे, मतलब अगर ये बाहर होते तो भी यही सिचुएशन होती। अगर ये बाहर होते तो भी सिचुएशन यही होती। तो इसमें ये क्या बात हुई? ये तो कोई बहाना नहीं बनाना, ये कोई प्रिटेंडेंस गलत है इनकी। तो आपको लग रहा है मतलब प्रिटेंड कर रहे हैं पर कर नहीं रहे हैं? दे हैव बीन प्रिटेंडिंग ओनली। व्हाट डू यू सी एज एन ऑप्शन नाउ दैट इलेक्शंस आए हैं, ऑप्शंस हैं जनता के पास, सो हियर व्हाट डू यू? बेसिकली तो एक ही ऑप्शन है, बीजेपी, सिंपल। अपना नाम बताएं। सीमा। सीमा जी, ये जो आपने ये किस चीज़ के पापड़ हैं? मैदे के। मैदे के। मैदे में क्या क्या डाल के बनाया है? नमक, जवैन, सोडा, लाल मिर्च। अच्छा, तो ये आप पापड़ मतलब ये अपने सिर्फ अपने खाने के लिए बना रहे हो? सेल करते हैं हम। सेल करते हैं। तो किस हिसाब से मतलब सेल करते हैं? एक पैकेट में कितने होते हैं और मतलब कितना बिक जाता है एक महीने में? क्या मतलब आपका ये हम रोज़ नहीं बनाते, ये धूप के हिसाब से बनाते हैं, या कोई बोले तो बनाते हैं, वरना नहीं। या कोई बोले, मतलब ऑर्डर पे बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बस ये टाइम पास है। बस टाइम पास है। तो महिलाओं के फ़ायदे के लिए तो खैर अभी आपने देखा ही है, चुनाव का टाइम चल रहा है और सरकार, यहाँ दिल्ली सरकार जो है कि अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है, चाहे और कोई पार्टीज़ हैं, सब अभी मैदान में वादे लेकर आए हैं। महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, क्या कहना है आपका? महिलाओं को जहाँ पैसे मिल रहे हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, और जगह सुना है हमने, बहुत कुछ मिला है, पर हम तो बीजेपी के साथ ही हैं।
हम देख रहे थे आप धूप में बैठी थी शायद। अच्छा, धूप हो गई। ये मेरी बेटी है। अच्छा, बहू बेटी है। तो ये बताइए कि आपको रोजमर्रा में आप धूप में खड़ा होना चाहते हैं तो यहाँ हो जाइए भले। कोई बात क्या दिक्कतें आती हैं या लाइफ कैसी चल रही है अभी? ये देखो नाले भरे हुए हैं, सीवर, और जमादार की 3 बार हम कंप्लेंट लिखवा के आए हैं, फिर भी कोई जमादार नहीं आ रहा झाड़ू लगाने के लिए। तो परेशान हो जाते हैं। मेरे से चला नहीं जाता, मैं खुद लगाती हूँ झाड़ू, मेरे से चला नहीं जाता, अब क्या करें। तो मतलब अभी आपकी बहू ने भी ये बातें बताई कि साफ सफाई की दिक्कत है। हाँ, कंप्लेंट करके आए हैं, 3-4 बार करके आए। एक बार आया, फिर आया नहीं उसके बाद कोई भी झाड़ू वाला झाड़ू लगाने। तो आपको खुद करना पड़ता है? हाँ, तकलीफ होती है? घर के आगे तो गंद पड़ा तो अच्छा नहीं लगता ना। तो तकलीफ होती हाँ, है? तकलीफ तो होती है, कमर भी दुखती है, टांगे भी दुखती हैं। विश्वास आपको किस बात पे? क्योंकि पार्टियां तो बहुत सारे वादे कर रही हैं, तो क्यों बोल रहे हो जनता पार्टी? जनता पार्टी सही है। सही है। क्या मतलब क्या कारण है कि क्या लगता है कि हाँ विश्वास करना चाहिए? नहीं, हमें शुरू से ही जनता पार्टी पे विश्वास है। शुरू से विश्वास है। मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी पे विश्वास है? हाँ जी, ठीक, मोदी भी सही है। मोदी भी सही है। हाँ जी, दिल्ली के लिए? दिल्ली में भी वो आएगा तो तभी साफ सफाई होएगी ना। दिल्ली को तभी वो बनाएगा ना, जैसे बाहर बना रहे हैं तो वैसे ही दिल्ली को भी बनाएगा। अच्छा, लगता है मोदी जी बना हाँ पाएंगे? जी, हाँ जी, बना पाएंगे। चलिए ठीक ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। तिलक नगर में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब पूछूं कि कोई सुनवाई नहीं है या इश्यूज क्या होते हैं, मतलब साफ सफाई ऑल ऑफ दैट? मेन सफाई का तो है ही, गली की सफाइयाँ बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ का जो रेगुलर पहले आता था कि डेली की सफाई हुआ करती थी, अब कोई नहीं आता है। बहुत टाइम से पूरी गली में कोई हम लोग अपनी अपनी करते हैं। हम लोग तो आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। कहेंगे उन्होंने जिस हाउस नंबर ने कंप्लेंट करी है उनका करेंगे क्लीन, वरना नहीं करेंगे। तो मतलब क्या लगता है ऐसा क्यों है? क्योंकि ये तो डेली बेसिस पे होना चाहिए। अभी एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के अंडर तो है। कह रहे हैं एमसीडी वाले जो आने चाहिए वो डेली का कोई भी नहीं आ रहा। हमारी गली में तो नहीं आ रहा, इधर उधर कहीं आ रहा होगा, हम नहीं कह सकते। रूडली बात हाँ, कि जिसने कंप्लेंट करी है उसका ही क्लीन करेंगे, या ऐसे कंप्लेंट तो है नहीं आपकी, इस वजह से कोई भी नहीं सुनता। वो तो है। बड़े बड़े दावे होते हैं स्कूलों में, ये काम इतना अच्छा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने तो अभी भी सुना है कि कई स्कूलों में तो पूरे सब्जेक्ट्स भी नहीं है। दिल्ली के सारे स्कूलों में पूरे सब्जेक्ट भी नहीं है। साइंस आपको बहुत कम स्कूलों में मिलेगी, तो कहाँ से तुम्हारे इंजीनियर निकलेंगे या क्या निकलेंगे? फिर क्यों नहीं लोग प्राइवेट स्कूलों में भागेंगे? प्राइवेट स्कूलों में तभी भागते हैं ना, क्योंकि उनको गवर्नमेंट स्कूलों में सब कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये दावे बड़े बड़े करते हैं कि हमारे स्कूलों में ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम स्कूलों को इतना अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अभी तक भी जो बातें सुनने में अंदर आते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। पर ये तो कहा जाता है और बाहर के पेपर्स में भी, मतलब यहाँ दिल्ली सरकार छपाती है कि हमने तो वर्ल्ड क्लास स्कूल्स मैं कह बनाए। रही हूँ ना कि उन्होंने दावे तो बहुत करे हैं, लेकिन अभी भी हमें स्कूलों में कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। हम तो जो स्कूलों की बातें सुनते हैं, जो लोग बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में डालते हैं उनकी बातें सुनते हैं, वो कई स्कूलों में कहते हैं यहाँ तो साइंस है ही नहीं, तो लोगे क्या? So this is what we are seeing here. People are cleaning up their own localities. They are cleaning up their in front of their houses because they have been saying that all their complaints have not been registered, and like we can see stagnant water here. So there is nobody really coming to address these problems from the MCD. People are saying that they have lodged their complaints, but this is what the people are claiming, that the MCD folks say that only if a certain person has complained, then we will do it in front of their houses. Otherwise, we are not going to do it. So these are what the people are claiming. So let us go across this constituency. Let us find out what other issues exist here. ये बताइए आप, सिंस हमें दिख रहा है और आपने बताया भी कि कचड़े की एक बहुत बड़ी और ये बेसिक साफ सफाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चुनाव सर पर हैं, तो क्या लगता है ये आपके लिए? कोई वो नहीं है, पेंशन के लिए 2 सालों के अप्लाई, अब बीच में कह रहे 2-3 दिन फॉर्म भरवा दे, कुछ वो ही नहीं हो रहा है। तो आपके लिए क्या क्या इश्यूज, मतलब अभी इस टाइम पे कचड़ा तो एक समस्या हो गई, पेंशन आप बता रहे हैं, और क्या क्या ये कचड़ा एक चुनावी मुद्दा है आपके लिए कि इसको? बिल्कुल है, देखो हमारे लिए तो वही है ना, जो काम करेंगे। अब तुम्हें लोगों ने ठीक है, बीजेपी के हैं हम लोग, सपोर्टर हैं, मतलब उनको देखो, जो जीते उनको तो करना चाहिए ना ये काम। अब क्या किया हुआ है, कभी झाड़ू जितना मर्जी बोल लो, वो आते ही नहीं है 15-15 दिन। सीनियर सिटीजन पेंशन के लिए हम जाते हैं, वो कहते हैं हाँ अभी नहीं, अभी बंद है, अभी बंद है। पानी की समस्या है, निकासी बिल्कुल भी कहीं समझ में नहीं आती। अगर पानी आ गया तो पता चलता भाई दिल्ली में क्या है हो रहा है, ये समझ में नहीं आएगा कि वाकई में
जितना अच्छे से बोला जाता है कि अपनी बातों को एक्सप्लेन किया जाता है कि आप पानी निकालना है, कैसे निकालना, कहाँ निकालना, नहीं, अगर बारिश है, एक बारिश में ही पता चल जाता है कि आपने कितने बड़े बड़े वादे किए थे और हो क्या रहा है। सडनली झील बन जाएगा, उसमें कोई कहाँ से पानी निकलना, इवन कई बार होता है कि उसकी वजह से जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे सीलन इतनी ज़्यादा आती है, और अगर गंदगी है, पानी है, तो सुभान अल्लाह कि मतलब उस समय तो आपको मतलब कीचड़ मची जाना है, तो वो फिर बीमारी का ढेर है। तो मुद्दे बहुत है, इवन एजुकेशन को भी लेके भी है। प्राइवेट स्कूल में इतने ज़्यादा आप फीस भर रहे हैं और ट्यूशन में इतनी फीस भर रहे हैं, तो मतलब पेरेंट्स की तो ज़्यादा अधिकांश जितना भी कमा रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशन में जा रहा है, ठीक है। अगर हेल्थ को लेके भी रहा है कि जैसे हेल्थ को, तो वो हमें पर्सनली अपना इंश्योरेंस कराना पड़ रहा है। ऐसे मुझे नहीं लगता कि मतलब हमें गवर्नमेंट से कोई सुविधा मिल रही है। तो कुछ ऐसा हो जाए जिसमें मालूम छोटे छोटे मुद्दे को लेकर काम किया जाए। जैसे मुद्दे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल होता है कि जो हम लोग हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ को छोटी छोटी चीज़ों से ही रिलेट करना पड़ता है। बच्चों के एजुकेशन, हेल्थ, घर के जो हमारे बजट है, उसको भी लेके हमें करना पड़ता है। बजट को सॉल्व करने के लिए पहले तो 2 चीज़ें मैं मतलब मेरे को याद आई। एक तो फ्री ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए चालू किया था। मतलब इससे अच्छा लोगों को रोजगार दे दे, ये फ्री वाले नहीं होना चाहिए। ये जो फ्री है ना, इससे लोग बहुत ही ज्यादा बेकार हो बसें गए। फ्री हो गई थी तो मतलब उससे कुछ ये कच्ची लालच है। आप एक कच्ची लालच दे रहे हो। आप फ्री क्या दे रहे हो? आप फ्री ने आपने जैसे बीच में लेडीज को दो, काम दो, पर ये फ्री वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। अब बस फ्री है, हेल्थ क्लिनिक फ्री है, सब कुछ फ्री का कोई फायदा नहीं है। अभी पैसे भी शायद फ्री, मतलब पैसे भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, लेडीज है ना, मतलब बिल्कुल ही वो हो जाएंगी। थोड़ा सा अपने उनको करो, उनको कुछ बजट, आपने बजट की बात बोली घर के, तो घर के बजट पे ये जो पैसे बटेंगे उससे क्या लगता है कि मतलब आप घर चला पाओगे या वोट आपका? नहीं, आप पता है, आप एक मतलब चाहे आप हाउसवाइफ हो या कोई भी, आप उसको हड्राम बना रहे हो। आप फ्री की चीज़ देके आप क्या कर रहे हो? आप फ्री की चीज़ दे दी, आपने फ्री का वो, जबकि आप उसको उसका टैलेंट निकालो और उसको लगता है कि ये है, तो उसके हिसाब से उसको वर्क करवाओ। आपको लगता है कि यार हाँ, अगर वो पढ़ा लिखा है, उसको उस हिसाब से उसको रोजगार दिलाओ। अगर वो अनपढ़ है तो उसको उद्योग में कहीं भी करो। ये जरूरी नहीं कि आप 2100 रुपये दे दिए। आपका 21 रुपये कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, कहाँ आप यूज़ कर रहे हो, कहाँ पे यूटिलाइज होना है, कहाँ पे क्या करना। फ्री में क्या है? फ्री का तो कोई फायदा ही नहीं पता है, जो मेहनत से आप करोगे, जो भी मेहनत से आपने किया, जो भी आपने अचीव किया, वो चीज़ का एक अलग है। और जो फ्री का झुनझुना बजा के, वो तो जनरल सी बात है कि अभी लोगों को मतलब शराब फ्री के साथ फ्री। हाँ, अरे यहाँ पे लेडीज राशन की दुकान में, राशन में वो खड़ी है फ्री के, और जेंट्स कर रहे हैं एक के साथ एक फ्री लेने के लिए। तो आपने मतलब एक ही घर में 2 जगह ऐसे कर दिए कि एक ही घर, मतलब क्लेश वाली बात है। एक स्ट्रगल कर रही है, एक शराब के चक्कर में। तो आप बताओ कि फिर कहाँ पे आपने यहाँ पे कि जो मेन जड़ है वहाँ पे वर्क करो। मेन जड़ में आपने खुदाई कर दी उल्टा। अब फ्री के चक्कर में एक मतलब एक को जिसको जहाँ इंटरेस्ट है उन्हें वहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिखा दिया। तो वर्क ऐसे कराओ कि अब कुछ काम हो, बाकी में काम हो। ये बताइए कि अभी सिंस चुनाव सर पे हैं और अभी ऑप्शंस हैं आपके पास, सिंस 10 साल से एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी रहता है कि 10 साल से आम आदमी पार्टी रही है, तो उन्होंने काफ़ी सारे वादे किए थे जो शायद पूरे किए हैं, नहीं किए हैं, वो सारे फैक्टर्स रहते हैं। तो अब क्या? मैं तो उस दिन जमुना पे गई, ऐसे जैसे गंदा नाला बह रहा हो, मतलब इतनी स्मेल आ रही थी वहाँ पर ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और उन्होंने कहा था 2024 में बिल्कुल साफ हो जाएगी, अभी तक नहीं हुई है। अब जाके देखो इतनी स्मेल है, मतलब आप बीच में मतलब कहते हैं ना कि एक पवित्र जगह है, वहाँ पर जाके स्नान कर, हम तो उसमें हाथ भी नहीं लगा सकते। अब बैठे अभी तो चुनाव है, बड़े बड़े बातें ऐसे भी होंगे कि वो ये बोलेंगे आपके घर में आके हमने बर्तन मांज के रोटी पका के जाएंगे, आपके इतने बड़े बातें आएंगे। पर बातें को आपको कंटिन्यू कैसे करना, मतलब आप कैसे, और एक्चुअल देखो, हर बंदा एजुकेट नहीं है, हर बंदे को बात समझ में नहीं आएगी। हर बंदा जिसको जहाँ समझ में आएगा वो वही काम करेगा। तो आप अपनी बात के साथ साथ अपना काम भी ऐसे रखो कि हमको नीट एंड क्लीन समझ में आए कि काम हो रहा है और ये क्लियर है। अकाउंटेबिलिटी चाहिए आपको। बिल्कुल, मतलब उसमें ये नहीं कि जैसे मुझे पता है कि मेरे पास ये किसी बात की कमी है तो वो कमी को लाके बताइए, आपको एक चीज़ मिल जाएगी। वो कमी नहीं, आप बेस बनाओ, बेस पे फोकस करो। क्या चाहते हैं इस बार, क्या मतलब अगर एक ओवरऑल रूप से पूछूं, सरकार आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी वापस आएगी, या आपको लग रहा है कि दिल्ली शायद बदलाव के लिए रेडी है? दिल्ली वैसे बदलाव के लिए रेडी है। वो इसलिए रेडी है
कि अब जैसे अब मैं एक वादे को लेके मतलब एक ही अगर किसी ने बोलते जैसे एक जोक को देके बार बार हंसा नहीं जा सकता और एक दुख को लेके बार बार रोया नहीं जा सकता, तो सेम ऐसे ही कि एक वादे को लेके बार बार बेवकूफ़ नहीं बना जा सकता। तो जनरल सी बात है, मुझे बदलाव चाहिए और बदलाव वो ऐसा चाहिए जिसमें मतलब मेरे परिवार का, मेरे देश का, मेरे उसका सबका हित हो, उसमें सभी आए। फ्री नहीं होना चाहिए सब politics कुछ, के बिल्कुल। इससे आप सबको रोजगार दो, वो ज़्यादा बेटर है। लेडीज़ को अपने उस पर खड़ा करो, बाकी ये फ्री वाली है तो लेडीज़ बसों में घूम रही हैं, आज उनको Even हेल्थ के मैं लिए इधर आपको- जा रही हैं, उनको फ्री वाली कुछ इवन मैं आपको बता रही, मैं वैसे योगा एरोबिक्स वगैरह सिखाती हूँ। आप मानोगे मेरे पास फ्री के, जैसे बोलते हैं ना कि फ्री के, बहुत सारे बस चढ़ के, क्योंकि वो बहुत दूर दूर रहते हैं, वो फ्री के चक्कर में सुबह 5 बजे उठ के आ जाते हैं, फ्री पे हमारे फ्री चल रहे, मतलब वो फ्री का दिमाग में ऐसा बैठ गया कि हर चीज़ वाले यार फ्री है, चला वहाँ चला, फ्री है। तो फ्री के चक्कर में मतलब वो ये नहीं देख रहे कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा ये नहीं, वो फ्री का वो जो छोटा सा मुद्दा है उस पर को फ्री है तो ये कर लेते, फ्री है वो कर लेते, मतलब बड़ा चीज़ नहीं कर रहे, वो एक छोटी सी चीज़ में अड़े पड़े हैं। तो वो मैं चाह रही हूँ कि जो भी हो वो बेस को लेके काम किया जाए, तो चाहे वो बेस में, चाहे वो आपका घर से लेके, एजुकेशन से लेके, हेल्थ से लेके, मतलब समाज से लेके सबको, तो उसमें वर्क किया जाए। अब जो छोटे मोटे ना वादे को लेके नहीं, वादा पूरा करना भी चाहिए और काम तो कंप्लीट होना चाहिए ना। All right. Thank you so much for talking to us.